12वीं बोर्ड के इंग्लिश के एक्टिविटी शीट के अंदर अपील राइटिंग का सवाल आ सकता है राइटिंग स्किल के सेक्शन में। यानी 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के एक्टिविटी शीट के अंदर जो है राइटिंग स्किल सेक्शन में अपील राइटिंग या अपील बनाइए, ये सवाल आ सकता है। तो ये जो अपील है, ये अपील का जो फॉर्मेट है, यानी अपील के आंसर का जो फॉर्मेट है, तो अपील के आंसर का एक फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है कि अपील का आंसर जब हम लिखेंगे तो वो आंसर लिखने के बाद हमारा जो आंसर है वो किस तरीके से दिखेगा। यानी अपील राइटिंग करते हुए, अपील राइटिंग करने के लिए हमने जो है कौन कौन से बातों को याद रखना ज़रूरी है। अपील राइटिंग करते वक्त हमने कौन कौन से बातों को याद रखना ज़रूरी है। अपील राइटिंग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अपील राइटिंग में क्या क्या लिखा जाता है, अपील राइटिंग में अपील बनाते वक्त क्या क्या लिखा जाता है, अपील के पार्ट्स क्या होते हैं और वो पार्ट्स कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, वो हमको समझना ज़रूरी है। ताकि जो है हम जब अपील राइटिंग के सवाल का जवाब जब हम 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के एक्टिविटी शीट में लिखे, यानी जब हम एक्टिविटी शीट को सॉल्व करेंगे, हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के एक्टिविटी शीट को जब हम सॉल्व करेंगे और जब हम अपील राइटिंग के सवाल का जवाब जब लिखेंगे, तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि अपील जो है, अपील राइटिंग करते वक्त उस अपील राइटिंग में जो आने वाले अलग अलग जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो अलग अलग जो पार्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। तो ये हमको समझ में आना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, ये जो फॉर्मेट बताया गया है, ये फ़ाइनल फॉर्मेट नहीं है। ये फ़ाइनल फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए, आपके रहनुमाई के लिए ये फॉर्मेट बताया गया है। याद रखिए, आपको अलग अलग फॉर्मेट की स्टडी करना पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी करना पड़ेंगी, अलग अलग फॉर्मेट की सेल्फ स्टडी करना पड़ेंगी आपको। अपील राइटिंग के अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग आंसर्स की स्टडी करना पड़ेंगी आपको। लेकिन ये जो फॉर्मेट बताया गया है, ये फॉर्मेट जस्ट आपके एक गाइडेंस के लिए बताया गया है, जस्ट आपकी जो है आपकी हेल्प के लिए बताया गया है, आपकी रहनुमाई के लिए बताया गया है कि अपील राइटिंग जब हम लिखेंगे, अपील राइटिंग का जब हम आंसर लिखेंगे, तो वो आंसर लिखते वक्त जो है हम जो है कौन कौन से पार्ट्स जो है उसमें आना चाहिए। अपील राइटिंग करते वक्त जो है कौन कौन से अपील राइटिंग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आंसर में, और उसको कहाँ और कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि अपील, जैसा कि आपको बताया गया है, देखिए कि अपील बनाते वक्त सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप का एक डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम है, रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स है या फिर रेक्टेंगुलर शेप का एक डायग्राम है। देखिए, एक रेक्टेंगुलर शेप का ये डायग्राम है। ये रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम सबसे पहले हमने बना लिया। आंसर लिखने से पहले हमने क्या करे, एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है डायग्राम बना लिए। और रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हमने क्या लिखे, टाइटल लिखे। देखिए, ये डायग्राम के अंदर यहाँ पर ऊपर के हिस्से में, यहाँ पर ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जो है बीचों बीच यहाँ पर एकदम सेंटर में टाइटल लिखे। और ये टाइटल ही जो है, इसको ही क्या कहा गया है यहाँ पर, टॉपिक या टाइटल इन कैपिटल लेटर्स। टॉपिक या टाइटल इन कैपिटल लेटर्स। तो ये जो टाइटल है ये जो टॉपिक है, अपील का ये जो टाइटल है या अपील का ये जो टॉपिक है, इसे हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जो है पहला पार्ट है अपील का। ये कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? देखिए, सेकंड पार्ट है स्लोगन्स, अलग अलग नारे। सेकंड पार्ट है स्लोगन्स, अलग अलग नारे यहाँ पर हमने लिखने चाहिए। देखिए, ये पहला नारा, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये दूसरा नारा, ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये तीसरा नारा, ये 3 एक्सक्लेमेशन मार्क है। इस तरीके से हमने नारे लिखने चाहिए। उसके बाद जो है अपील का जो है तीसरा अहम पार्ट है पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स हमने बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर, ये तस्वीर बनाया गया है। देखिए, आपके लिए ये पिक्चर तस्वीर बनाया गया है। इसमें देखिए कि बिल्डिंग्स बताया गया है, जो है बिल्डिंग्स है, कार्स है,
और जो है ये चिमनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की जो अलग अलग चिमनीज़ है और इसमें से जो है धुआं निकल रहा है, पोल्यूटेड जो है यहाँ से धुआं निकल रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर बताया गया है। देखिए तो ये पिक्चर्स में जो है ये पिक्चर्स बनाना चाहिए। यहाँ पर भी पिक्चर है, देखिए यहाँ पर भी पिक्चर्स है, पिक्चर्स ड्रॉ करना चाहिए। तीसरा अहम पार्ट जो है पिक्चर्स ड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग्स है, कार्स है और ये जो इंडस्ट्रीज़ बताए गए और जो है चिमनीज़, उसमें से जो है पोल्यूटेड एयर निकल रही है। और यहाँ पर ये बताया गया ये नो का सिंबल है। देखिए नो का सिंबल है और यहाँ लिखा है से नो, यानी इस ऐसे एटमॉस्फेयर को, ऐसे चीज़ को हमने नो कहना चाहिए, मतलब इस नेगेटिव चीज़ को हमने नो कहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक पिक्चर बताया गया। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाया गया है आपके लिए। इसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कारें हैं, रोड है और इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात बताई गई है। और यहाँ कहा गया है से यस। और उसके बाद ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखी गई है, जिसे हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहा है। क्या कहा है हमने उसको, हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है हमने लिखनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया बुलेट्स में, ये अलग अलग बुलेट्स है। देखिए ये जो छोटे सर्कल्स बताए गए, डॉट्स बताए गए, ये बुलेट्स है। तो ऐसे ऐसे जो है बुलेट्स का इस्तेमाल करके हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए ऐसे जो बुलेट्स हैं, इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में बुलेट्स कहते हैं, तो ऐसे जो बुलेट्स हैं हम बना सकते हैं, छोटे छोटे बुलेट्स बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के बुलेट्स। और जो सेंटेंसेस लिखेंगे हम, ये सेंटेंसेस बहुत ही छोटे होने चाहिए लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन हम जो लिखेंगे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो चौथा और अहम पार्ट है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का है। देखिए ये जो पांचवा पार्ट है इसे नंबर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो पांचवा पार्ट है ये हर एक अपील राइटिंग में नहीं आएगा। सिर्फ कहाँ आएगा, अगर हम रैली के लिए या फिर कैंपेन के लिए, किसी मुहिम के लिए अगर अपील लिख रहे हैं, रैली के लिए अपील लिख रहे हैं, किसी कैंपेन या ड्राइव के लिए यानी मुहिम के लिए अगर अपील लिख रहे हैं, रैली के लिए या किसी कैंपेन या ड्राइव के लिए यानी मुहिम के लिए अगर अपील लिख रहे हैं, तभी ये पार्ट आएगा, वरना ये पार्ट नहीं आएगा। अपील का ये पार्ट हर जगह नहीं आएगा। सिर्फ रैली, जब रैली के लिए जब हम अपील लिख रहे हैं, किसी ड्राइव के लिए यानी मुहिम के लिए या फिर किसी कैंपेन के लिए अपील लिख रहे हैं, तभी ये पार्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है वेन्यू यानी रैली का वेन्यू यानी जगह, रैली की जो जगह है, रैली का जो प्लेस है, रैली कहाँ से स्टार्ट होंगी वो वेन्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। टाइम, रैली का टाइम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रैली का रूट यानी रैली किस रूट से जाएंगी वो। वीआईपीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, मतलब रैली के अंदर कौन कौन से वीआईपीज़ जो है इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो जो है वो लिखना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर रैली के, अगर रैली के बारे में अपील कर रहे हैं हम, रैली यानी जो अपील का ताल्लुक़ रैली से है, कैंपेन या ड्राइव यानी मुहिम से, तभी ये पॉइंट्स वहाँ पर आएंगे। और फिर पांचवा और सबसे लास्ट हिस्सा है, देखिए स्लोगन से, यानी स्लोगन फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्लोगन से ही हमको यहाँ पर एंड करना है। यानी अगर आप देखें तो हमारी अपील जो है स्लोगन से ही शुरू हो रही है। टॉपिक तो दिया गया है, टाइटल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत किससे हो रही है, स्लोगन से हो रही है। और स्लोगन से ही हमको हमारे अपील को एंड करना है। तो ये सब इतने सारे जो अलग अलग पार्ट्स है, ये जो 5 पार्ट्स है अपील में नॉर्मली आते हैं।